हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक। आपका दूसरा लेसन जो स्टार्ट हो चुका है 21/4 में यूएनओ यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ संगठन और विश्व शांति में योगदान, ये आपका जो नया लेसन नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले मैंने आपको गुटनिरपेक्षता और विदेश नीति से संबंधित कुछ चर्चाएं की हैं, उनके बारे में समझाया है। आज अपन संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ को वर्तमान विश्व का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है या मंच माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व के 5 देशों ने मिलकर की थी। रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका। इनको स्थायी सदस्य के रूप में भी जाना जाता है। और इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी और 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 के दिवस को ही स्थायी रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की पहली बैठक जो है 10 जून 1946 को लंदन में हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक जो है वो 10 जून 1946 को लंदन में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 111 अनुच्छेद हैं। चार्टर में 111 अनुच्छेद हैं। इसके संगठन, शक्तियाँ और कार्यों का उल्लेख इसी अनुच्छेदों में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का लक्ष्य क्या है, क्यों बनाया गया है इसको? तो इसका पहला लक्ष्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा है समस्त प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाना। तीसरा लक्ष्य है समान अधिकारों के लिए आदर और मित्रतापूर्वक संबंध स्थापित करना। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के 3 लक्ष्य रखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, समस्त प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को प्रेम से, भाईचारे से सुलझाना, समान अधिकारों के लिए आदर और मित्रतापूर्ण संबंध को स्थापित करना। ये 3 लक्ष्य जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के रखे गए। इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं वो देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत जो हैं कौन कौन से हैं। पहला सिद्धांत है सभी सदस्य देशों की प्रभुसत्ता का सम्मान करना। जितने भी देश इसमें जुड़े हुए हैं सभी की प्रभुसत्ता का सम्मान करना। सदस्य देशों के मध्य झगड़ों का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करना। अगर सदस्य देशों के बीच में अगर कोई झगड़ा हो भी जाता है, मनमुटाव हो जाता है, तो शांति से निपटारा करना। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किसी भी देश के घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करना। कि संयुक्त राष्ट्र संघ का अगर घरेलू कोई मामला है किसी देश में तो उसके बारे में हस्तक्षेप नहीं करना, ये भी एक इसका सिद्धांत है। तो 3 सिद्धांत आपके सामने बताए हैं। तो पहला सिद्धांत है सभी देशों की प्रभुसत्ता का सम्मान रखना। दूसरा है झगड़ों का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करना। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किसी भी देश के घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करना। घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करना। अब करें कि अगर आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का अगर सदस्य बनना है तो आप कैसे बनोगे, क्या करना पड़ेगा संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बनने के लिए। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बनने के लिए हमारे पास कई प्रकार की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं इस प्रकार की है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हम कैसे बन सकते हैं।
इसे बनने के लिए हमें पास कुछ शर्तें होती हैं और वो शर्तें जो है इस प्रकार है। देखिए कौन कौन सी शर्तें हैं। नंबर 1, ये सभी शांतिप्रिय देश जो वर्तमान चार्टर में दिए गए दायित्वों और नैतिक बंधनों को मानते हों, ये उनमें शामिल हो सकते हैं। पहला तो शर्त यह है कि वो शांतिप्रिय देश होना चाहिए और चार्टर में 111 अनुच्छेद जो हैं उनके दायित्वों और नैतिक बंधनों को मानते हों, वो व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता है। दूसरा है, यूएनओ के किसी भी देश की सदस्यता सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। अगर आपको सदस्यता प्राप्त करनी है तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश से महासभा द्वारा की जाती है। यदि कोई यूएनओ के निर्देशों का बार बार उल्लंघन करता है तो उसे सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा निकाला भी जा सकता है। अगर वो निर्देशों का पालन सही ढंग से नहीं कर रहा है कोई देश, तो बार बार उल्लंघन कर रहा है, तो उसे यूएनओ के संगठन के से बाहर निकाला जा सकता है। चौथा है, वर्तमान में यूएनओ के कुल 193 सदस्य हैं और 2006 में लास्ट में जुड़ने वाला जो सदस्य है मोंटेनेग्रो देश है, जो 193वां देश माना जाता है जो इसमें जुड़ा है। तो देखिए यूएनओ में लक्ष्य उद्देश्य जो है रखे गए हैं। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, पहली बैठक 1946 को हुई, 10 जून 1946 को लंदन में की गई। 111 अनुच्छेद हैं जिसमें शक्तियाँ कार्यों का उल्लेख या संगठन का उल्लेख इसमें किया गया है। इसके बाद जो मैंने आपको बताया इसके लक्ष्य हैं वो 3 हैं, जो मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से लक्ष्य हैं जो इसमें रखे गए हैं। ये 3 लक्ष्य हैं यूएनओ के द्वारा बनाए गए हैं और सिद्धांत 3 हैं, जो 3 सिद्धांतों के बारे में मैंने आपके सामने चर्चा की है। सभी देशों की प्रभुसत्ता का सम्मान करना, मध्य झगड़ों का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करना, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किसी भी देश में घरेलू मामले में हस्तक्षेप न करना, ये इनके सिद्धांत रहे हैं। और सदस्यता प्राप्त करने के 4 जो तरीके हैं जो मैंने आपको बता दिए गए हैं कि सदस्यता प्राप्त कैसे की जा सकती है। तो इस प्रकार यूएनओ की जो है स्थापना की गई है। 4 जो सदस्यता प्राप्त करना है वो भी इसमें बता दिया गया है कि 4 सदस्यता प्राप्त कैसे करते हैं। सभी देश जो है उस चार्टर में जो नियम कानून है उसको मानना होना चाहिए, नैतिक बंधनों को मानने वाला हो। दूसरा है कि सुरक्षा परिषद की सिफारिश से महासभा द्वारा की जाती है। तीसरा है कि कोई भी सदस्य अगर नियमों का उल्लंघन बार बार करता है तो उसे बाहर निकाला भी जा सकता है। और यूएनओ में 193 सदस्य हैं। 193 सदस्य जो है मोंटेनेग्रो थे जो इसमें शामिल किए गए थे। तो देखिए आपका जो यूएनओ का लेसन स्टार्ट हो चुका है। अच्छे से आपको याद करना है, अच्छे से कॉपी में आपको अच्छी राइटिंग में नोट्स उतारने हैं ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। फिर भी अगर कोई पॉइंट या कोई समझ में नहीं आ रहा है तो कोई भी विद्यार्थी मेरे से संपर्क कर सकता है मोबाइल के माध्यम से, या जो भी है आपके पास जो भी सुविधा अवेलेबल है उसके माध्यम से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं ताकि आपकी समस्याओं का समाधान जो है तुरंत किया जा सके, किसी प्रकार की कोई समस्या आपके पास नहीं रहे। ये जो चीज़ें हैं वो बार बार जो है आपको दर्शाई जा रही है। 24 अक्टूबर 1945 को इसका दिवस जो मनाया जाता है यूएनओ का दिवस को 24 अक्टूबर 1945 के दिन ही मनाया जाता है। तो इस लेसन में आपको आज इतना ही करवाया जाएगा। आगे और इसके जो अंग हैं 6 अंग हैं उनके बारे में बताया जाएगा।
अच्छे से लेसन को मैं आपको करवाऊँगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, पढ़ाई के प्रति ध्यान रखें, जो करवाया जा रहा है उसको अच्छे से याद कर लें ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूँ। इसलिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, फिर भी समस्या है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आज के लेसन में आपको इतना ही करवाया जाएगा, आगे वो टॉपिक जो है आगे करवाए जाएंगे, योनो के अंक कौन कौन से हैं। इसलिए आज इतने कराए जाएंगे। कल आपको और चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, किसके अंक 6 है, 6 अंकों में कौन कौन से जो हैं इसमें कार्य करते हैं, जो सदस्य इसमें नियुक्तियाँ कैसे होती हैं, ये चीज़ें जो है अगले अध्याय में आपको अगले जो पीरियड में, अगले जो क्लास में आपको करवाया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।